से ना? क्लास 10th फिजिक्स लेसन 3। लेसन का क्या नाम है? विद्युत धारा। सीधा विद्युत है ना? चलिए, लेसन का नाम है विद्युत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ना? आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका एक टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम बोलते हैं अंग्रेजी में रेसिस्टेंस। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट उत्पन्न करने वाला, अवरोध उत्पन्न करने वाला। ठीक ना? तो ये प्रतिरोध होता क्या है? तो देखिए, विद्युत परिपथ जो होता है ना, विद्युत परिपथ जो भी है उसके रास्ते में जो रुकावट उत्पन्न करता है, विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो रुकावट उत्पन्न करता है वही प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है? और प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, R से। ठीक ना? R मतलब होता है रेसिस्टेंस। और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक ना? ओमेगा, ये ओमेगा अक्षर है, इससे संकेत करते हैं। तो अब हमको विशेष प्रतिरोध पर नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको प्रतिरोध से आगे जानना है। तो प्रतिरोध जो है वो दो प्रकार का होता है, मतलब कि उसका संयोजन। प्रतिरोधों का हमको पढ़ना है संयोजन, प्रतिरोधों को जोड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना। प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि जब दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं तो वही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। और प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। ठीक ना? एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरे नंबर पर समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को पार्श्वबद्ध संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। ठीक ना? तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में यदि कई प्रतिरोधों को, मतलब कि श्रेणी क्रम संयोजन तब कहा जाता है जब कई सारे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। किस तरह से जोड़ते हैं? तो यहाँ देखिए, एक प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, 1, 2 और ये 3। इसको हम लोग बोल सकते हैं R1, R2, R3। यहाँ पर 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। ठीक ना? 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, R1, R2 और R3 को। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने का तरीका क्या होता है? तो देखिए, ये है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला प्रतिरोध है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा प्रतिरोध है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा प्रतिरोध है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने का तरीका क्या है कि पहला प्रतिरोध जो है इसका यह अंतिम छोर है, पहला प्रतिरोध का यह अंतिम छोर और ये दूसरा प्रतिरोध का यही प्रथम छोर। तो कहा जाता है कि पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर। फिर देखिए, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर और तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर से जब जुड़ा हुआ रहता है प्रतिरोध, तो उस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक ना? इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब समांतर क्रम संयोजन में आइए। किसी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं तो उसको ऐसे जोड़ा जाए कि उसका प्रथम छोर, जितने भी प्रतिरोध है उसका प्रथम छोर बाएं साइड में एक जगह पर आकर के मिले तथा अंतिम छोर
दाएं साइड में एक जगह आकर के मिले, वो होता है समांतर क्रम संयोजन। देखिए ठीक ना। ये देखिए, ये हुआ हमारा R1 पहला प्रतिरोध हुआ, R2 दूसरा प्रतिरोध, R3 तीसरा प्रतिरोध। जैसे यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोधों को जोड़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग 3 प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पहला प्रतिरोध जो होता है ना, जो सभी प्रतिरोधों का पहला छोर, स्टार्टिंग जो छोर होता है वो एक जगह पर मिला होता है। देखिए ये भी आकर के यहीं पे मिला है, इसका भी आकर यहीं मिला है, और इसका भी आकर के यहीं पर मिला है। तीनों एक जगह पर मिले हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रथम छोर था, अब अंतिम छोर भी देखिए, तीनों का अंतिम छोर एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं दाएं साइड में। वो तो मतलब कि प्रतिरोधों को सजाने का इस तरीका को समांतर क्रम संयोजन के नाम से जाना जाता है, और इस तरीके को श्रेणी क्रम संयोजन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हमको सीखना है इसको, मतलब कि इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। समतुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका सीखना है। समतुल्य प्रतिरोध यानी कि इन प्रतिरोधों को जोड़ना, यानी कि जो प्रतिरोध है इसकी मात्रा जितनी है, इसकी यूनिट को जोड़ना ही समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो जब श्रेणी क्रम संयोजन में कोई लिखा हुआ है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में उसको कैसे हम लोग ऐड करते हैं, उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या करते हैं, R ये हुआ समतुल्य प्रतिरोध, R बराबर बनाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, अब इधर जितना हमारा आ जाए, जितने प्रतिरोध हो, अगर श्रेणी क्रम संयोजन में वो जुड़ा है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने का यह तरीका है, यह रूल है। क्या है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस जितना हो उतना हम लोग करते चले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इस प्रतिरोध, मतलब कि इस परिपथ में 3 प्रतिरोध है, तीनों का मान कुछ न कुछ दिया हुआ है। जैसे कि इसका मान दे दिया 2 ओम, ठीक ना, इसका 3 ओम और इसका 4 ओम दिया है, और इसका हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो R बराबर देखिए R1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, R2 का मान 3 दिया है, और R3 का मान 4 दिया है, और हमको इसका निकालना है। तो यहाँ पे प्लस प्लस है ना, तो सभी को जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 ओम हो जाएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमको, और अब जो है इससे आगे हम लोग को बहुत सारे प्रश्नों का जो इस तरह का, मतलब कि श्रेणी क्रम में समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है, उसमें मतलब कि जो भी प्रतिरोध है उसका मान दिया हुआ है, उसका प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध हम लोग को आज निकालना है। लेकिन उससे पहले हमको ये नियम जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि कैसे हम उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो जब श्रेणी क्रम में होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके हम लोग, मतलब कि सिंपल उसको ऐड करते चले जाएंगे, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में हो, उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, तो समांतर क्रम संयोजन के लिए हमको प्रतिरोध निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, इसमें हो जाएगा 1/R, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, ऐसे हम लोग जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितना प्रतिरोध दिया है उतना हम लोग लिख करके वैसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब सेम इसी तरह से मान लीजिए इसका भी कुछ मान हम लोग रख देते हैं। चलिए सबका मान हम लोग रख दिए 2 ओम, ये भी 2 ओम था, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम है। तो हमको इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/R1 का मान 2 है, 1/2 प्लस 1/2, यानी कि तीनों R1 R2 और R3 का मान हम लोग नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर तीनों को ऐड कर देते हैं, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, और ऊपर जोड़ेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3/2। क्या है, 1/R बराबर 3/2, और R बराबर क्या हो जाएगा 2/3 ओम। ये ऐसे हम लोग प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक ना। अब इस तरह का बहुत सारे सवालों को अभी हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। अभी क्वेश्चन आ गया हमारे सामने,
समतुल्य प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन देखिए, दिए गए परिपथ, यहाँ पे दो को परिपथ दिया गया है ए और बी, ये फिगर नंबर बी है, ठीक ना। ए और बी दो को परिपथ दिया गया है, ए और बी में कुल प्रतिरोध क्रमशः, कुल प्रतिरोध मतलब समतुल्य प्रतिरोध कितना है, पहला का 2 ओम है और दूसरा जो परिपथ है उसका 0.5 ओम है, ठीक ना। अब हमको इसमें जो R1 R2 R3 है तो इसमें हमको R1 का मान निकालना है, इसमें R1 R2 R3 है, इसमें R3 का मान निकालना है। यानी कि इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे ये समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, तो उसमें हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना था, बल्कि इसमें क्या है, जस्ट उसका उल्टा है। समतुल्य प्रतिरोध पहले से दिया हुआ है, हमको समतुल्य प्रतिरोध नहीं निकाल करके जो कोई प्रतिरोध है जिसका मान यहाँ पे हाइड किया गया, नहीं दिया गया, उसका मान हमको निकालना है। जैसे इसमें R3 का मान निकालना है, इसमें R1 का मान निकालना है। तो दोनों परिपथ को देखिए ये किस श्रेणी में सब, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में ये दोनों जो फिगर दिख रहा है आप लोगों को, दोनों फिगर क्या है, समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है, ठीक ना। और दोनों में R का मान दिए। देखिए पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, पहला जो प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम में देखिए R का मान कितना दिया है, 2 ओम, R1 का मान हमको निकालना है, R2 का मान दिया है 6 ओम और R3 का मान 12 ओम, हमको निकालना है R1 बराबर हुआ। तो ये समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समांतर क्रम संयोजन, है ना। अब हमको क्या करना है, तो इसका मतलब कि समतुल्य प्रतिरोध निकालने का क्या सूत्र होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस हमारे पास 3 ही प्रतिरोध है, ठीक ना। अब देखिए 1/R, R का मान कितना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/R के जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, 1/R1 का मान नहीं दिया है, प्लस 1/R2, R2 का मान दिया है 1/6 और प्लस ये हो जाएगा 1/12, ये होगा। अब आगे देखिए इन दोनों को उठा के इधर लाते हैं, पहले इसको ऐड कर लीजिए या फिर डायरेक्ट इधर उठा के लाइए, यहाँ पे है 1/2, ठीक ना। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1/6 माइनस 1/12 बराबर इधर क्या बचेगा, 1/R1, इतना ही बचेगा। तीनों का एलसीएम लीजिए, क्या होगा, 2, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं, 2, 6, 12 का एलसीएम, तो 2, 1, 3, 6, 3 बार में काटिए, 1, 1, 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक ना। 2 6 के 12 यानी यहाँ हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, यहाँ 2 और यहाँ पर 1 बराबर 1/R1। यहाँ आते हैं 6 में से 2 गया, 4 में से फिर 1 गया, 3/12 बराबर 1/R1, इधर 1/R1 बचा है, कट गया 4, 1/3, यानी कि R1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 ओम। R1 का मान कितना आ जाएगा, 4 ओम, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये था। अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम में, सेम वही कंडीशन है, R का मान दिया है यहाँ पे 0.5, R1 बराबर कितना दिया है, 2 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 1, इसको नहीं दिया है, ठीक ना। तो समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे समांतर क्रम संयोजन से, इसको मतलब कि इसमें सजा हुआ है, इसको हमको निकालना है R3 का मान, लेकिन समतुल्य प्रतिरोध जो है उसका मान दिया है 0.5, ठीक ना। तो इसको बनाएंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R, R का मान कितना दिया है 0.5, इस पॉइंट को काट देंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा आराम से। यहाँ पे 1/2, R1 का जगह पे क्या लिखेंगे, 2, 1/2 प्लस 1/R3, ठीक ना। अब इसको काट दीजिए 2 से, इधर बच जाएगा 2 और यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 आधा आधा हुआ, आधा आधा एक पूरा होता है ना,
बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1/R3। इसको उठा के इधर लाते हैं तो इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 में से 1 घटेगा तो 1, 1 बराबर 1/R3, यानी कि 1R3 बराबर क्या हो जाएगा, R3 बराबर 1, आंसर हो जाएगा 1 ओम, 1 ओम। इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 ओम हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये सॉल्व होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, इससे थोड़ा सा भारी प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है, ये फिगर बनाया गया विद्युत परिपथ का। इसमें कुछ प्रतिरोध दिए हैं, जैसे यहाँ पर 3 प्रतिरोध यहाँ दिया और 1 प्रतिरोध यहाँ है, और इन प्रतिरोधों को जोड़ करके इनका क्या निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। लेकिन अब देखिए ध्यान पूर्वक, इसमें ये जो है ये और ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम संयोजन में है, और यह जो है उससे भिन्न है, यह अलग है। तो सबसे पहले हमको इसका समतुल्य प्रतिरोध पहले हमको केवल इसका निकालना है, ठीक ना। तो ये है समांतर क्रम संयोजन ना, तो यहाँ पे लिखिए समांतर क्रम संयोजन। कौन कौन है संयोजन में, R1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे 6 ओम दिया है, R2 का मान 3 ओम, और R3 का मान 2 ओम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको अभी इसको छोड़ दीजिए, ये अभी अलग है, इससे हमको मतलब नहीं है, बस अभी हमको इन तीनों में ध्यान रखना है, क्योंकि तीनों समांतर क्रम में है। अब इसमें हमको इसका R निकालना है, R बराबर R का मान निकालना है। तो क्या होता है सूत्र, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि हमारे पास 3 ही प्रतिरोध थे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 1/R1 का मान है 6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, 2, 3 और 6 दोनों को ऐड कीजिए, 2, 3 और 6 का लॉस कितना हो जाएगा जी, 6 होगा, 6 होगा। तो 1/R बराबर एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक ना। अब देखिए ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा कितना, 3, 2, 5, 1, 6, 6/6, यानी कि 1। यहाँ हो जाएगा R बराबर 1 ओम हो जाएगा, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध कितना निकला, 1 ओम निकला, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, अब ये जो है आकृति बदल जाता है ऐसे, अभी हम लोग जो है A से B तक ही निकाले, A से कहां तक निकाले थे, B तक का निकाले थे, C हमारा वैसे ही पड़ा हुआ था। अब देखिए A से B ये तीनों जो है, तीनों मिल करके, यहाँ A है, यहाँ C है, ये तीनों मिल करके क्या बन जाते हैं जी, तीनों को जोड़ दिए, तीनों का समतुल्य प्रतिरोध निकाले तो मान कितना आया, 1 ओम। तो इसका मान हो गया 1 ओम, और इसका मान कितना दिया है, 1 ओम। अब पहले था समांतर क्रम में, अब दोनों हो गए क्या, श्रेणी क्रम संयोजन में हो गए, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब R का मान निकालना है, R बराबर क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास है, R1 प्लस R2, R बराबर 1 प्लस 1, R1 का मान भी 1 और R2 का मान भी 1, 1 प्लस 1 बराबर 2 ओम। यानी कि इस टोटल A से लेकर के C तक का टोटल का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। बस हमको ध्यान देना है, पहले समांतर क्रम अलग है, इसको पहले हल कर लीजिए। इन तीनों को हल किए तो यहाँ पे हमको 1 प्राप्त हुआ, 1 ओम प्राप्त हुआ। अब फिर इन तीनों के बदले यह अकेला और ये पहले से जो था वो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों हो जाएगा, क्लियर हो गया।